जो शिवराज सरकार ने घोषणा की है गौपालकों को देने की, देसी गौपालकों को, वह उनको जल्द से जल्द दिया जाए। जो किसान की फसल चरी जाने की वजह से जो किसान अभी खेती नहीं कर पा रहा है, उसने कुछ ज़मीन खाली छोड़ दी है, उनका सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जल्द से जल्द गौ वन विहारों का निर्माण किया जाए। इसके लिए हम तहसील स्तर पर जाकर के 3 दिवसीय सत्याग्रह का कार्यक्रम आगे हम लोग लेके जाने वाले हैं। इसीलिए हमने रीवा ज़िले में कमिश्नर साहब के कार्यालय के समक्ष जो धरना प्रस्तुत किया था, जो सत्याग्रह किया है, हमने उसको स्थगित किया। तो इन दिनों जितने दिन आपका ये सत्याग्रह चला, कौन कौन से मुख्य लोग पहुँचे समर्थन देने के लिए, और तथा क्या लगता है आपको कि क्या सरकार इस पे कोई स्टेप ली है? कुछ आपको इसके बारे में जानकारी लगी? सर्वप्रथम जो समर्थन देने की बात है, वो सुदूर गांवों से चलकर किसान, दूसरे जो प्रबुद्धजन हैं, जिनको ये लगा कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस पर उन्होंने समर्थन दिया, प्रोत्साहित किया। कई किसान, प्रगतिशील किसान आए, उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और अगर ऐरा पशु से मुक्ति मिले तो हम भी 3 फसल जो है इस क्षेत्र में ले सकेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों के भी लोग आए। कमलनाथ जी ने भी ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री जी से पूछा। तो ये मैं इन सब चीज़ों की उपलब्धि मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम संचालित होने के बाद प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच में भी यह एक मुद्दा जो है वो चिन्हित किया गया, और उसके लिए उन्होंने भी प्रयास करने शुरू किए। तो आगे अब आपकी क्या कार्य योजना है? अगर मान लीजिए सरकार फिर से रवैया अपना ढीला करती है, तो फिर आगे क्या करेंगे? उस पर कुछ आपने अभी से पृष्ठभूमि तैयार कर ली है? जी बिल्कुल, हमारे अभी हर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर 3 दिन का सत्याग्रह होना है, और यह कार्यक्रम लगातार 9 ब्लॉकों में होगा। तो लगभग 1.5-2 महीने तक जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना कि वो जानवर ना छोड़ें, टैगिंग करें, टैगिंग को किए हुए जानवरों को प्रोत्साहन मिले, और साथ साथ सत्याग्रह के माध्यम से प्रशासन से भी जो समस्याएं हैं, गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो, गौशालाएं आधी अधूरी बनी हैं उसके बारे में, या किसी भी गांव में गौशाला का प्रस्ताव नहीं गया हो, या गौशाला का प्रस्ताव चला गया हो तो उसमें जो समस्याएं आ रही हों, उसके जो शिवराज सरकार ने घोषणा की है गौपालकों को देने की, देसी गौपालकों को, वह उनको जल्द से जल्द दिया जाए। जो किसान की फसल चरी जाने की वजह से जो किसान अभी खेती नहीं कर पा रहा है, उसने कुछ ज़मीन खाली छोड़ दी है, उनका सर्वे करा करके मुआवजा दिया जाए। और साथ ही जल्द से जल्द गौ वन विहारों का निर्माण किया जाए। इसके लिए हम तहसील स्तर पर जाकर के 3 दिवसीय सत्याग्रह का कार्यक्रम आगे हम लोग लेके जाने वाले हैं। इसीलिए हमने रीवा ज़िले में कमिश्नर साहब के कार्यालय के समक्ष जो धरना प्रस्तुत किया था, जो सत्याग्रह किया है, हमने उसको स्थगित किया। तो इन दिनों जितने दिन आपका ये सत्याग्रह चला, कौन कौन से मुख्य लोग पहुँचे समर्थन देने के लिए, और तथा क्या लगता है आपको कि क्या सरकार इस पे कोई स्टेप ली है? कुछ आपको इसके बारे में जानकारी लगी? सर्वप्रथम जो समर्थन देने की बात है, वो सुदूर गांवों से चलकर किसान, दूसरे जो प्रबुद्धजन हैं, जिनको ये लगा कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस पर उन्होंने समर्थन दिया, प्रोत्साहित किया। कई किसान, प्रगतिशील किसान आए, उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है, और अगर ऐरा पशु से मुक्ति मिले तो हम भी 3 फसल जो है इस क्षेत्र में ले सकेंगे। तो राजनीतिक पार्टियों के भी लोग आए। कमलनाथ जी ने भी ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री जी से पूछा। तो ये मैं इन सब चीज़ों की उपलब्धि मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम संचालित होने के बाद प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच में भी यह एक मुद्दा जो है वो चिन्हित किया गया, और उसके लिए उन्होंने भी प्रयास करने शुरू किए। तो आगे अब आपकी क्या कार्य योजना है? अगर मान लीजिए सरकार फिर से रवैया अपना ढीला करती है, तो फिर आगे क्या करेंगे? उस पर कुछ आपने अभी से पृष्ठभूमि तैयार कर ली है? जी बिल्कुल, हमारे अभी हर
ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर 3 दिन का सत्याग्रह होना है और यह कार्यक्रम लगातार 9 ब्लॉकों में होगा। तो लगभग 1.5-2 महीने तक जन जागरण के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनको इसके लिए प्रोत्साहित करना कि वो जानवर ना छोड़ें, टैगिंग करें, टैगिंग को किए हुए जानवरों को प्रोत्साहन मिले और साथ साथ सत्याग्रह के माध्यम से प्रशासन से भी जो समस्याएं हैं, गौशालाओं में भ्रष्टाचार हो, गौशालाएं आधी अधूरी बनी हैं उसके बारे में, या किसी भी गांव में गौशाला का प्रस्ताव नहीं गया हो या गौशाला का प्रस्ताव चला गया हो तो उसमें जो समस्याएं आ रही हों उसके संबंध में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे और इस समस्या से समाज को, इस रीवा ज़िले को और संभाग के दूसरे ज़िलों में भी जिन साथियों ने संपर्क किया है तो वहाँ भी हमारा ये संगठन काम करेगा। मतलब आपका ये अभी कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। क्या पशु वेटनरी के जो अधिकारी हैं उनसे भी कुछ बात हुई आप लोगों की? जी, हमसे उन्होंने संपर्क व्यक्तिगत रूप से तो नहीं किया, लेकिन पिछले टीएल मीटिंग के बाद जो पेपर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दी थी, अपने जो वक्तव्य दिए थे उसमें उन्होंने टैगिंग को महत्वपूर्ण तरीके से आगे ले करके जाने और उस पर पहल करने की बात उन्होंने कही थी मीडिया के समक्ष। तो उससे यह पता चलता है कि कार्यक्रम जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रशासन का ध्यान और उस पर कार्य योजना वो आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूर्णानंद तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि अभी ये जो हमारा सत्याग्रह है अस्थायी दिनों के लिए इसे रोक दिया गया है। हालांकि हम तहसील स्तर पर अभी भी धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह करेंगे। अब देखना होगा सरकार ऐरा पशुओं से मुक्ति दिलाने में कितनी कामयाब होती है। तो लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।